हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम बढ़िया हूँ। अभी तक हमने चैप्टर 1 के यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 रेशियो, प्रपोर्शन एंड इंडिसेस वो हमने देख लिया है। हमने उसके कॉन्सेप्ट्स भी देख लिए हैं, हमने उसके एक्सरसाइज भी देख लिए हैं। आज हम उसका यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथम। अब लॉगरिथम क्या होता है, हमने लास्ट टॉपिक में देखा था इंडेक्स में a टू द पावर x इज इक्वल्स टू n। हम जैसे अगर छोटा पावर रहता है 2, 3, तो हम क्या है, हम अभी तक कैलकुलेट कर लेते थे। समझ लीजिए यहाँ 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 8 है। अब क्या ये अपने को पता है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 होगा या यहाँ पे 2 टू द पावर x होगा। x का वैल्यू आ जाएगा 3। ये क्या छोटा पावर अपन कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन अगर समझ लो, अगर यहाँ कुछ वैसे बड़ा पावर आ गया 2 टू द पावर x और यहाँ पे आ गया समझ लो 256। अब अपने को ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर से अपने को बार 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 कैलकुलेटर में दबाओ, फिर उसके बाद अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम। अब लॉगरिथम क्या होता है, जैसे अपने को ये x निकालना है, तो ये x क्या हो जाएगा, ये लॉग, ये जो है ये यहाँ पे बेस में चले जाएगा 2, और ये ऊपर आ जाएगा ये 256, और अपने को यहाँ पे x निकल जाएगा यहाँ पे। ये क्या है, log 256 टू द बेस 2, वो x के बराबर है। ठीक है। लॉगरिथम कुछ नहीं है, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन है अपना इंडेक्स का। अगर अपने को जैसे इंडेक्स पावर निकालना है तो अपन क्या लॉगरिथम का नॉर्मली यूज करते हैं। ओके। यहाँ पे जैसे हमने देख लिया, ये क्या है, ये a है, यहाँ पे ये a है, ये अपना x है, ये x है, और ये अपना n है। यहाँ पे log a, ये a, ये n और ये x। ओके, ये है। ठीक है। अब यहाँ पे log के कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल्स टू 0। मतलब जैसे मैं यहाँ पे log ऑफ 1 लूँ, यहाँ पे मैं कोई सा भी बेस ले लूँ a b c d e, तो उसका क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। अब 0 कैसे होगा, हमने क्या देखा था इंडेक्स में a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अभी हमने और बैक में देखा, तो मैं क्या करूँगा, जैसे log, अगर मेरे को ये पावर निकालना है तो क्या होगा, ये a बेस में आ जाएगा, ये यहाँ 1 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये चीज आ गया हमारा। ठीक है। अब log ऑफ एनी क्वांटिटी टू द सेम बेस इज इक्वल्स टू 1। मतलब जैसे log a है, यहाँ पे ये बेस a है और अपने को a निकालना है, a टू द a, तो ये क्या आ जाएगा 1। अब इसको भी हम प्रूफ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर a टू द पावर 1 है तो यहाँ पे ये a आएगा। ठीक है। अब हम लॉगरिदम में करेंगे इसको, तो ये बेस a, ये बेस में चले गया और ये यहाँ पे ऊपर आ गया, तो आंसर क्या आ गया, ये 1। ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है। जी हाँ। अब यहाँ पे है log बेस a m इंटू n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये हम ऐड तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो। कई बार ऐसे रिवर्स करना पड़ता है अपने को, ये प्लस ये, तो अपने को ये निकालना पड़ेगा। लेकिन हम इसको तभी कर सकते हैं जब ये जो बेस है ये a, ये सेम होगा। ये अगर ये बेस अगर अलग हो गया, यहाँ पे a लिखा है, यहाँ पे b लिखा है, तो हम ये चीज को नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सेम बेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जितने भी आगे के जो भी लॉस पढ़ेंगे उसमें सेम बेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैसे ही log m अपॉन n
टू द बेस ए। तो यहाँ पे जैसे m इंटू एन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब हम एक प्रकार से उसको एडिशन में ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिवीजन है, सो यहाँ पे डिवीजन में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ठीक है। अब यहाँ पे पावर वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, log m टू द पावर n टू द बेस a, तो क्या होगा इसमें, ये जो n है ये n यहाँ पे सामने आ जाएगा, ठीक है, n log m टू द बेस a, ये चीज़ है हमारा, ये क्या है हमारा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये सारे लॉस का काफ़ी प्रूफ भी है, वो आप अगर चाहें तो मटेरियल्स में देख सकते हैं, लेकिन हमको इतनी ज़रूरत नहीं है उसकी, हमको खाली बस ये लॉज याद रखने का ज़रूरत है, तो इसलिए फिर मैं वो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, ओके। तो कुछ डाउट होगा तो आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग चीज़ आ गया हमारे पास। ये क्या है, जैसे ये है अपने को बेस चेंज करना है, यहाँ पे बेस चेंज वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे log m टू द बेस b है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये बेस को चेंज करना है, ठीक है। तो ये बेस चेंज करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ये log m अपॉन ये log b कर दिए, और यहाँ पे हम कोई सा भी बेस लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, तो ये और ये चीज बराबर है, ओके। अब ये लॉग क्या बोल रहा है, log b टू द बेस a, तो अब अपने को अगर जो नंबर है उसको बेस पे लाना है और वो बेस को ऊपर लाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे। सो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन log b टू द बेस a, अभी a टू द बेस b था यहाँ पे, अब यहाँ पे b टू द बेस a हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं लॉग टेबल कैसे निकालें, लॉग टेबल कैसे देखते हैं। अक्सर हमने देखा है काफ़ी वहाँ लॉग टेबल रहता है हमेशा बुक्स के पीछे, तो अब वो लॉग टेबल को अपने को देखना कैसे है और वो क्वेश्चंस में कैसे काम आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने को दो टर्म्स आते हैं, एक आता है कैरेक्टरिस्टिक, एक आता है मेंटिसा, ठीक है। अब मेंटिसा क्या होता है, पहले हम मेंटिसा देखते हैं। मेंटिसा क्या होता है, जो भी हम लॉगरिदम, जैसे लॉगरिदम टेबल में हम जो भी देखते हैं, समझ लो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ log 4594, हम यहाँ पे हम इसका लॉग निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अपने को निकालना है log 4594, तो हम कैसे करेंगे, log 45 देखेंगे, उसका 9th, और ये 4 को कहाँ लेंगे, मीन डिफरेंस में। चलो देखते हैं टेबल में, लॉग टेबल में देखते हैं, लॉग टेबल में देखते हैं। सो ये हमारा लॉग टेबल है। अब लॉग टेबल में 45 कहाँ पे है, ये आ गया log 45। अब ये 45 में कौन सा है, 9, तो ये क्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये अपना नंबर है 6618, ठीक है। ये है अपना नंबर यहाँ पे 6618, ये अपना नंबर आ रहा है। अब उसके बाद 4594 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 अपना मीन डिफरेंस आ गया, ठीक है, ओके। तो ये है अपना 4 मीन डिफरेंस, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे 4 ले लेंगे। ये अब ये क्या करेंगे, 6618 में हम ये 4 को प्लस कर देंगे, +4, ठीक है। ये अपना यहाँ पे ये +4 हो जाएगा, ओके। तो ये आ गया अपना 6622, तो ये है अपना 0.6622, ये है अपना मेंटिसा, ठीक है। अब अपन एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा,
कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा ये जितने भी नंबर है, यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल होगा, यहाँ पे आगे 000, तो डेसिमल से पहले 1 2 3 4 जितने भी नंबर है वो टोटल नंबर -1, मतलब ये जो लेफ्ट है ये वाला टोटल नंबर ये 4 है, तो यहाँ पे ये 4 - 1 = 3, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। सो ये अपना कैरेक्टरिस्टिक और ये अपना मेंटिसा, ठीक है। सो अगर अपने को ये लॉग का ये वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.6622, ये है अपना वैल्यू। ओके, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, मेंटिसा क्या है, हमेशा मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव में रहता है, वो नेगेटिव में नहीं रहता, ठीक है। अगर वो कभी नेगेटिव में है भी तो हमको उसको पॉजिटिव में लाना है। ओके, सो हमने क्या देखा था कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। अब मेंटिसा अगर जैसे नेगेटिव में है, समझ लो यहाँ पे -3.6622, हम उसी को ले लेते हैं। अब ये -3.6622 मतलब ये पूरा ये नेगेटिव नंबर है। ओके, सो अब अगर हमको अगर इसको पॉजिटिव में लाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ -4 + 1 लिख दूंगा, और ये फिर ये नंबर को माइनस में है तो यहाँ -0.6622, -4 + 1 -3। ओके, सो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये -4 और ये प्लस ये 1 - 0.6622, तो ये 1 - 0.6622 कीजिए तो कैलकुलेटर में 1 - 0.6622, तो आ गया 0.3378, 0.3378। अब इसमें क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक ये नंबर माइनस में हो गया, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ये 4 बार ऐसे लिखते हैं, 0.3378 ऐसे लिखते हैं। मतलब अगर जैसे हम जैसे वहाँ पे लॉग क्या निकाले थे, लॉग 4594 निकाले थे। ओके, तो अगर हम इसको अगर हम ये वैल्यू निकालते लॉग 0.4594, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कितना डिजिट है, यहाँ पे 0 डिजिट है, तो जो हम 4594 निकाले थे वो क्या है, 6622। ओके, और यहाँ पे 0 डिजिट है तो -1, तो ये हो जाएगा 1 बार, ऐसे लिखेंगे इसको हम, ठीक है। और अगर यहाँ पे जैसे अगर समझ लो यहाँ पे और आगे यहाँ पे अपना यहाँ पे 0.04594 दिए रहता, तो यहाँ पे और एक 0 आ गया है, तो यहाँ पे ये 1 बार के जगह यहाँ पे आ जाता 2 बार, ठीक है। मतलब एक आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मेरे को अगर लाना है 4.594, ठीक है, मेरे को अगर ये लाना है एक डेसिमल में, इधर लेफ्ट में एक ही डिजिट रहना चाहिए और ये, तो मेरे को यहाँ से मेरे को कितना टर्म मेरे को पीछे आना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा पीछे आने के लिए 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 3, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से अब मेरे को आगे जाने के लिए कितना हो जाएगा, 2 डिजिट आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से मेरे को पॉइंट यहाँ पे हटा के 4.594 लाने के लिए 2 डिजिट जाना पड़ेगा, तो 2 डिजिट मेरे को राइट साइड जाना है, राइट साइड जाना है मतलब इसमें नेगेटिव, तो ये आ गया 2 बार, ठीक है। ये आप समझ में आ गया होगा ये आप लोग को, ओके, ठीक है। सो अब इसमें एक जो लॉग जो निकालने का जो तरीका है, वो लॉग को हम कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर अपने को सिंपल कैलकुलेटर में लॉग को निकालना है, कैलकुलेटर में लॉग, ठीक है, कैलकुलेटर में लॉग निकालना है अपने को, तो सपोज अपने पास अगर है अपन यहाँ निकाल रहे हैं log 20, ठीक है, तो log 20 हम कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट 15 टाइम्स, स्क्वायर रूट निकालेंगे 15 टाइम्स, फिर हम इसको करेंगे जो भी अपना नंबर आएगा -1 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय
ये है अपना सीक्रेट नंबर। सीक्रेट नंबर, स्पेशल कोड, कुछ भी बोल सकते हो आप। 00007027 1, ये है हमारा सीक्रेट कोड। ठीक है। सो अब हम इससे निकाल के देखते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। तो अगर आप इससे निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.3010। हम खाली ये 4 डिजिट में लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे लॉक टेबल में सिर्फ खाली 4 डिजिट तक दिया हुआ है। ओके। अब मैं यहाँ इसको लॉक टेबल में देखता हूँ, लॉक टेबल में भी क्या वही चीज़ आ रही है कि नहीं। अब लॉग 20 निकालना है अपने को। ठीक है। सो अपन यहाँ लॉग 20 निकालेंगे। ये आ गया अपना log 20। अब log 20 क्या है, वहाँ पे log 20 का 0 आ गया, अगर कुछ नहीं दिया तो ये है 3010। ओके। ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे 3010। तो log 20 क्या है, यहाँ पे 0.3010 ऐसा लिख लूँगा। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में 2 डिजिट है, या तो मेरे को पॉइंटर यहाँ पे लाना है तो मैं 1 डिजिट पीछे जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1। तो अपना आंसर है, टेबल से भी वही आया, हमारा कैलकुलेटर से भी वही आया। ठीक है। अगर वहाँ पे टेबल भी नहीं, अगर आप वहाँ को आपको लॉक टेबल नहीं मिलता एग्ज़ाम हॉल में, सो आप ये कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट है एंटी लॉगरिथम। तो एंटी लॉगरिथम क्या होता है, लॉग, अगर जैसे अपने को दिया हुआ है log n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x, तो अगर अपने को n निकालना है तो n कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल्स टू एंटी लॉग x। ठीक है। तो अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, जैसे अगर सपोज अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.7904, ये दिया हुआ है अपने को। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 4 को नहीं देखेंगे, हम खाली जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है उसी को ही देखेंगे एंटी लॉग टेबल में। ओके। ये 4 का फिर क्या यूज है, ये 4 का यूज अभी मैं ये निकालने के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ ये 4 का क्या यूज है। ठीक है। सो अपन यहाँ पे एंटी लॉग टेबल में आ जाते हैं। सो अब ये अपना एंटी लॉग टेबल है। अब एंटी लॉग टेबल में अपन 0.79, यहाँ 79 कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे 0.79। अब ये 79 का 0 क्या है, 6166। ठीक है। और उसके बाद 0 के बाद फिर है 4, तो ये 4 में कौन सा नंबर है, 6। तो हम ये 6166 प्लस 6 कर देंगे। ओके। सो हम ये करेंगे, अगर 6166 प्लस 6 करते हैं तो 6172 आ रहा है। ठीक है अपना। अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को कहीं पे डेसिमल भी लगाना है। तो ये क्या है, ये जैसे 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, ये नंबर प्लस 1 करके उसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे। सो 6172, लेकिन यहाँ तो 4 ही नंबर है और अपने को तो 5 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, 6172 और यहाँ पे लिख देंगे 0। तो डेसिमल अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, तो अपना जो n का वैल्यू आ गया वो 61720 आ गया। ओके। अब अगर आप लोग चाहो तो ये 61720 का लॉग निकाल के आप ये वैल्यू भी ला सकते हैं। ठीक है। सो अब इसको एक बार देख लेते हैं, 61720 का अगर हम लॉग लेते हैं तो ये आएगा कि नहीं। ठीक है। सो अब 61 का 7 और उसके बाद 2, मीन डिफरेंस 2, ऐसा देखना है अपने को। ठीक है, लॉग टेबल में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 61 का 7, तो ये 61 और यहाँ पे 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो आ रहा है ये 7903। ओके। और यहाँ पे 2, तो 2 मीन डिफरेंस में आ रहा है 1। ओके, ये आ गया, तो आ रहा है 7904 आ गया अपना यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अपन क्या निकाल रहे हैं, log 61720, तो अपना यहाँ पे क्या आ गया, मेंटिसा आ गया 7904। ठीक है। अब अपना क्या है, लेफ्ट में यहाँ पे 5 डिजिट है,
तो 5 डिजिट है तो 5 माइनस 1 4, तो ये अपना 4.7904 आ गया, जो जिसका हमने एंटी लॉग निकाला था। ओके, तो ठीक है, समझ में आ गया है आप लोग को? जी हाँ। सो अब हमारा यहाँ पे लॉगरिथम का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। हम यहाँ पे अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक के मेरे जितने भी लेक्चर्स है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और उसके एक्सरसाइज सारे कुछ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप वहाँ पे अपने वहाँ के जो इलस्ट्रेशन है उसको भी अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय, गुड बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।